नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है और आप लोग का सहयोग रहा तो यह चैनल ग्रो भी करेगा। मतलब आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो ग्रो करेगा। आज हम जिस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं उसे अनेकों नामों से जाना जाता है और वो हर घर में है, और जिस घर में नहीं था उस घर में पेंडेमिक के समय उसका रस था। उसके अनेकों नाम है, जिसमें कि वृंदा, विश्वप्रिया, हरिप्रिया, श्यामा, वृंदवानी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदनी, कृष्ण जीवनी, गौरी, नागमाता, सुलक्षणी, सुभागा, सुलभा और सुरभि अभी खत्म नहीं हुआ है, स्वादु, गंधा, पावनी और विष्णु वल्लभ। ये सब याद करने में मुझे 2 दिन लगा है। और भी बहुत से नाम हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे भाषाएं में बोली जाती है, तो अगर कोई नाम मेरा छूट गया हो तो उसे भी आप कमेंट कीजिएगा। इसका एक कॉमन नाम है, घर का जीवनदायी है। जीवन शुरू इसी से होता है, जीवन अंत इसी से होता है। कोई भी काम हो, कोई भी शुभ काम हो, उसमें इसके पत्ते को डाला जाता है, और जब हमारे जीवन का अंत होता है तो भी इसके पत्ते को डालकर हम लोग पीते हैं। जिस पौधे के बारे में हम बात कर रहे थे वो आप देख के तुरंत ही पहचान लिए होंगे ये किस पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है तुलसी। और जनरली ये 4 प्रकार की होती है। एक जंगली होती है, एक कपूर तुलसी होती है, तो वो 2 तुलसियां बहुत मेंटेनेंस खोजती है, जल्दी मिलता भी नहीं है, लेकिन ये जनरली हर घर में आपको मिल जाएगा। श्यामा तुलसी और रामा तुलसी। क्लोज करके दिखाता हूं। जिसके पत्ते और टहनियां काले होते हैं इसको कहते हैं श्यामा तुलसी, और जिसके पत्ते और टहनियां बिल्कुल ही हरे होते हैं, बिल्कुल ही हरे, उसके टहनियां भी हरे होते हैं, इसको कहते हैं रामा तुलसी। यही श्यामा तुलसी और रामा तुलसी में अंतर होता है। जहां तक गुण की बात है, दोनों का गुण एक जैसा होता है। भारत का मूल निवासी है। यह भारत के हर जगह पर आपको मिल जाएगा जहां पर जलवायु आपका 15 से 30 डिग्री कम से कम रहती है। दूसरी बात, इसकी एक मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि ये जो आप तुलसी जिसमें लगाते हैं उसको पिंडा कहते हैं, और उस पे जो लगता है तो उसको कह देते हैं तुलसी पिंडा। तो जो पिंडा होता है ना, उसे हम लोग विष्णु मानते हैं, और उसके सर पर तुलसी रहती है। मतलब विष्णु जी के सर पर तुलसी रहती है। मतलब ये हो गया विष्णु और ये हो गई तुलसी। ये तुलसी पिंडा हो गया, चाहे वो गमला में हो। हमारे यहाँ जनरली गमले में शहर में बनाया जाता है, गांव में बहुत अच्छा से तुलसी पिंडा बनाया जाता है, उसमें तुलसी लगाया जाता है। इसीलिए इसका एक तो हर गांव में, हर घर में, हर गांव में, हर आंगन में आपको तुलसी मिलेगा। पहले हम इसके ग्रोइंग के बारे में बात करते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है वह 15 से 30 सही माना जाता है। दूसरी बात है कि इसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, दूसरा इसका जो बीज गिरता है उससे लगा सकते हैं। इसमें एक बात का लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपका एक पौधा हो गया तो इसके बीज, जितने ये बीज है ना, ये झड़ेंगे और इससे पौधे होते चले जाएंगे। तो इसको एकदम पूरी तरह से साफ रखिएगा, चाहे वो तुलसी का ही पौधा क्या ना हो, वो निकाल दीजिए अगर आपको जरूरत नहीं है तो। और आपको जरूरत भी है तो उसे निकाल के दूसरे गमले में लगा दीजिए, नहीं तो इसका एनर्जी ये लेता रहेगा। जनरली होता क्या है कि बहुत लोगों का क्वेरी है कि मेरे यहाँ तुलसी चलता नहीं है, सूख जाता है। सूखने का 2 कारण है। पहले, आप जो गमला लाते हैं उसमें आप लोग छेद नहीं करते हैं, उसमें होल होना चाहिए पूरी तरह से। ड्रेनेज के लिए उसमें हम लोग के बिहार, यूपी वगैरह में आपको मिट्टी का ईंटा मिल जाएगा, वो तोड़ के दे देते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऑनलाइन छतरी वगैरह आते हैं फाइबर के, वो दे सकते हैं। आपको 20% ही मिट्टी रखना है, 40% आपको गोबर खाद, 10 या 15% आपको लीफ खाद देना है, गंगा जी की रेती देना है, राख देना है। राख देने से इसके पत्ते चमकते हैं और इसमें बहुत ज्यादा भूसी होता है राख से। इन सबों को आपस में मिला लीजिए और तुलसी का मिट्टी तैयार हो गया। लीफ खाद बहुत आराम से मिल जाता है। मैं लीफ खाद बना लेता हूँ, जितना भी ये कटिंग फटिंग होता है मैं ये ड्राम में रखता हूँ, सड़ते रहता है, लीफ खाद बन जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी में आपको लीफ खाद मिल जाएगा। जाड़ा के दिनों में, गर्मी के दिनों में भी इसका जो टेम्परेचर है वो 15 से 30 बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 40-45 हो गया तो इसको शेड में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जल जाएगा। उसी तरह ये जाड़ा भी बर्दाश्त नहीं करता है।
अगर आपके पास जगह नहीं है अंदर बहुत ज्यादा रखने का, तो इसको स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि शीत इस पर जो पड़ेगी तो इसके पत्ते को गला देगी। ये ज्यादातर आपको जाड़े में ही डिस्टर्ब होता है, गर्मियों में डिस्टर्ब नहीं होता है। गर्मी में अगर 40-45 है सेट पर रखते हैं तो 30-35 उसका वैसे भी टेम्परेचर हो जाता है, तो गर्मी में आपको दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत होगी जाड़े में। तीसरी बात कि हमारे घर में पूजा बहुत होता है, पूजा होता है सभी पानी देना स्टार्ट कर देते हैं, इसमें ओवर वाटरिंग होगा तो ये गल जाएगा। आप तो ड्रेनेज अच्छा रखेगा, पानी दीजिए और निकल जाए, पानी दीजिए और निकल जाए। पानी की मात्रा कम कर दीजिए, अगर ज्यादा आदमी देते हैं हो सके तो 2-4 चम्मच पानी दीजिए। और एक सेफ्टी के लिए आप इसको 3-4 जगह लगा दिए, जैसे मैंने लगाया है 3, एक और ऊपर में है 4, पूजा के लिए एक रख दिया है। तो वो जब उसका ओवर वाटरिंग हो जाता है तो हम इसको वहां रख देते हैं, फिर इसका ओवर वाटरिंग हो जाता है तो इसको रख देते हैं, और बाकी इसको हम धूप में रख देते हैं। यही काम करते हैं तो इससे हमारा सेविंग हो जाता है। जाड़ा में भी आपको शेड में रखना है, नहीं तो आप इसको एक कवर कर दीजिए, एक पन्नी से कवर कर दीजिए। अगर आप ग्रीन नेट में है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इसको एक पॉली बैग से कवर कर दीजिए, बड़ा सा पॉली बैग ले आइए, उसको कवर कर दीजिए। रात को, दिन को हटा दीजिए, काहे कि आप सवेरे तो आप आइएगा ही तुलसी में पानी देने के लिए, तो हटा दीजिए। फिर शाम में जब आप इसको, हम लोग के हिंदू रिवाज में सवेरे शाम पूजा होती है, तो इसको फिर ढक दीजिए, फिर सवेरे उठा दीजिए। एक ये हो गया। ये ग्रोथ अगर आपका नहीं कर रहा है तो गोबर ले आइए कहीं से और उसको पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद क्या करना है कि 6-7 दिन उसको पानी में डालने दीजिए, और उसका 1 लीटर पानी निकाल के 10 लीटर में घुला के उसको 7-8 दिन में दे दीजिए। जिस समय आप मिट्टी बनाते हैं उस समय दालचीनी का पाउडर दे सकते हैं। प्याज का पानी तो आप दीजिएगा नहीं, धर्म के हिसाब से नहीं दे सकता है, कोई देने भी नहीं देगा आपके घर में, इसलिए आप देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। नीम खल्ली जरूर दीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, ये देख रहे हैं, इन सबों में जो वायरल अटैक होता है उसके चलते इसमें भी उसके अंश आ जाते हैं, इसलिए अगर वैसा हो तो आप नीम का ऑयल लीजिए और इसको छीट दीजिए, बस यही काम करना है। गमले की साइज 12 से 14 इंच का गमला परफेक्ट माना जाता है। इसके केयर का सबसे मेन पॉइंट है कि इसको 4 घंटा धूप चाहिए। 4 घंटा धूप या सवेरे के लगे या शाम का लगे, क्योंकि 130 डिग्री ही चाहिए, 15 से 30 चाहिए, तो सवेरे का लगेगा तो ठीक है, नहीं तो शाम का लगेगा तो ठीक है। कम से कम 4 घंटे का धूप देना पड़ेगा। जिस बालकोनी में धूप नहीं आता है ये सरवाइव नहीं करेगा। कि जब आपका बढ़ जाए, ये जैसे बुसी हो गया, तो इसके मंजरों को आप काट दीजिए तो ये बुसी होता चला जाएगा। ये फल होता है, फूल होता है, ये ग्रोथ लेने में ग्रोथ लेता चला जाएगा। धीरे धीरे इसके पौधे डाउन होते चले जाएंगे, इसके पत्तियां कम हरे हो जाएंगे, या हो सकता है पत्तियां झड़ने भी लग जाएं। तो ये जब पक जाए, देखिए अभी ये अनमेच्योर्ड है, पूरी तरह से अनमेच्योर्ड है, लेकिन यही अगर पूरी तरह से सूख जाएगा तो ये मैच्योर हो जाएगा। इसको रख लीजिएगा किसी डब्बे में, आपका जब सूखेगा तो इसको गमले में, खाली गमले में डाल दीजिएगा, पानी देते रहिएगा, आराम से हो जाएगा। लगाने का पहला टिप्स, बीज से लगना। कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हैं। इसमें करिएगा क्या कि कटिंग जब भी आप कीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा लीफ है उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी लेगा। और ज्यादा बड़ा भी मत रखिएगा, ज्यादा कड़ा भी नहीं लेना है, ज्यादा हल्का भी नहीं लेना है। ये तैयार हो सका। जब भी आप कटिंग लीजिए तो 5-6 कटिंग लीजिए। एक तो मैंने वो मंजर वाला बता दिया, वो सूख जाएगा। जब फल होगा और उसमें फल होने के मतलब फूल उजले रंग का आता है या बैगनी कलर का आता है, वो हो जाने के बाद तब उसके जो बीज आते हैं वो प्रौढ़ बीज होता है, और वो पूरा मंजर ही आप एक डब्बे में रख लीजिएगा, वो झड़ते रहेगा, और मंजर के साथ ही आप गमले में डाल दीजिएगा, वो हो जाएगा। बीज से लगने का ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कटिंग है, इसको आप पानी में डाल दीजिए। पानी में पहले से ही पेस्टिसाइड दिया हुआ था तो इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा, और इसको 15-20 दिन तक किसी बिना धूप वाले जगह में घर के अंदर आप रख दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आपको क्लोज करके दिखाते हैं। एक तो बीज से है, तो देखिए बीज झड़ने के बाद मेरे पास हो गया, छीट दिया था तो ये हो गया। दूसरा, आप इसको पानी में करके इसमें जब इसमें रूट आ जाएंगे, पूरी तरह से जब इसमें रूट आ जाएंगे, तब आप इसको मिट्टी में लगा दीजिएगा। तीसरा है कि डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा दीजिए। जब भी लगाने की कोशिश कीजिए तो सीधा मत लगाइएगा,
90 डिग्रीज पर मत लगाइएगा। इसमें जितना कम लीफ होगा उतना अच्छा होगा, ये एनर्जी कम लेगा और अपने आप को ग्रोथ करने में समय डालेगा। 1 से 1.5 इंच तक नीचे कर देना है। ये मेरा स्वेल ही ऐसा है कि आराम से चला जाएगा। ये देखिए ऐसा ही मिट्टी रहना चाहिए। ये अब पूरी तरह से ड्राई हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी देना है, बस ज्यादा पानी नहीं देना, नहीं तो ये सूख जाएगा। इसमें देख रहे होंगे एक है, इसको निकालने का क्या तरीका है, बस आप चम्मच लीजिए और यूं निकाल लीजिए, बस यही है तरीका निकालने का। और इसको आप जहां लगाना चाहते हैं वहां लगा दीजिए, पूरी तरह से लग जाएगा। ये हो गया इसके लगाने का तरीका, यही तरीका है लगाने का। आप ऐसे अगर लगाइएगा तो हो जाएगा। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि भैया तुलसी का क्या करें। अब तुलसी के बारे में ना पूछिएगा, और जो मैंने कहा है वो कीजिएगा। ड्रेनेज को बहुत अच्छा से रखिएगा, आपका चल जाएगा। धन्यवाद।